लखनऊ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी यानी लॉग्स और इनफर्टिलिटी रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन इस्पात मिट्टम का शुभारंभ किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू फैंटम केयर रीडिफाइनिंग मॉडर्न मदरहुड, यानी बांझपन से लेकर आधुनिक मातृत्व तक की यात्रा को नई दिशा देना। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर राजुल त्यागी जावित्री हॉस्पिटल की डायरेक्टर और इनफर्टिलिटी एवं स्त्री रोग विभाग की HOD भी हैं। इसके साथ ही सम्मेलन में डॉक्टर मिलन शाह प्रेसिडेंट इस्पात, डॉक्टर प्रताप कुमार स्पीकर, डॉक्टर माधुली पटेल फॉक्सी प्रेसिडेंट, डॉक्टर मंजीत मेहता वाइस प्रेसिडेंट इस्पात समेत देश भर से लगभग 750 से अधिक प्रख्यात स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी में महाविशेषज्ञ शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया। 2 दिवस तक चलने वाले इस सम्मेलन में साइंटिफिक सेशन, लेक्चर, पैनल डिस्कशन और केस बेस्ड प्रेजेंटेशन होगी। विशेषज्ञ IVF, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध और उपचार पद्धति पर अपने अनुभव साझा करेंगे। आज जर्मनी सोलर फिगर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। फर्टिलिटी को इनफर्टिलिटी को लेकर कॉमन अप्रोच हमेशा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज वाइट ऑफन यही होता है कि औरतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन 20% cases में the male are also responsible for the infertility, and so we need to evaluate. उनका भी उनकी जांच करनी भी उतनी जरूरी है। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ये इनफर्टिलिटी से लेकर मेनोपॉज तक हम कवर कर रहे हैं इसमें, और इसमें हम ओरेशन देंगे एजिंग ग्रेसफुली का। Aging gracefully means where we want to actually tell everyone how we can do the aging process more smoothly, so that the women or the men should enjoy the aged or the retired life also. इसमें हमने लेजर का जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें काफी हद तक हम एजिंग रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम जो ब्यूटिफिकेशन नॉट ओनली द फेस but also intimate organ, so all that is possible with the lasers and the new technology. We are going to emphasize an oration, which is the Dr. Chandravati oration, which will be happening actually before lunch, and we are going to tell about aging gracefully. मैं तो बताना चाहते हैं सबको मैरिज होने के बाद थोड़ा से एक साल के बाद प्रेगनेंसी होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। आजकल तो एज तो बड़ा 35 इयर्स के बाद तो डिक्लाइन होते हैं, फर्टिलिटी डिक्लाइन होते हैं, तो बेस्ट टाइम इज 25 इयर्स टू 35 इयर्स अच्छा होते हैं। इसलिए तो बाद में तो अंडा कम होते हैं ना, इसलिए तो हम तो सबको बताना है, डोंट डिले द प्रेगनेंसी। या अभी तो इतना पोल्यूशन है, प्लास्टिक्स भी ज्यादा है, इसमें तो अंडा कम होते हैं, हस्बैंड को भी स्पर्म डाउन होते हैं, तो पोल्यूशन में तो ज्यादा है। इसलिए तो मैं बता रहा था थोड़ा सा केयरफुल मैरिज होने के बाद थोड़ा अर्ली प्रेगनेंट होना चाहिए। Yes, अभी क्या हो रहा है कि एजुकेशन बढ़ रहा है, बच्चे लोग एजुकेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से लेट मैरिज हो रहे हैं, लेट प्रेगनेंसी हो रही है। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर कमिंग फॉर द लेट प्रेगनेंसी, राइट। फिर उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शन उन्हें लगता है कि उनका करियर बनाने के बाद करते हैं, तो उनका लेट मैरिज होता है, लेट रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है। एंड सेकेंडली हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि ओबेसिटी है, PCOD है, वो सब भी दे आर पार्ट ऑफ इट, एंड देयर आर मेनी फैक्टर, इवन इन हस्बैंड आल्सो देयर आर मेनी फैक्टर, so all have led to the infertility, and that's why we have to give them a treatment. Of course the science is very advanced, and we have IVF, we have ICSI, we have other modalities to start before going for the IVF.
It is, I will say, it is definitely working because by the time they get married, it is 32 to 35 years. और after 35 years, the age quality also अच्छी नहीं रहती और कम भी हो जाती है. So that's why now the girls are aware कि उनको career oriented है, तो they are aware कि why not to freeze my age. The results are with IVF centers are good and therefore they can go for one of these options. देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन एम है, हमारा एम ये नहीं है कि हम केवल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करें. हमारा एम है एक स्वस्थ बच्चा और एक स्वस्थ माँ रखें. तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी कम होनी चाहिए. और बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है बच्चा हुआ और कोई विकार के साथ, कोई जेनेटिक माल फॉर्मेशन के साथ पैदा हुआ, तो हमें 1 या 2 बच्चे करने हैं और वो स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वस्थ बच्चे होंगे तो हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा. एज के अलावा आज का एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, लेट मैरिज. आजकल हमारे टाइम में लड़कियों की शादी 22 से 24 में होती थी. आज लड़कियों की शादी हो रही है 30 के ऊपर, 32-35. बाय द टाइम इनफर्टिलिटी कम ही हो जाती है. और आजकल ओवेरियन रिजुविनेशन, स्टेम सेल थेरेपी हो गई है, जिससे कि हम उम्र की औरत को भी उसका अपना बच्चा दे सकें, जेनेटिक चाइल्ड दे सकें. और उसके साथ साथ बच्चा होने से पहले ही डिटेक्ट कर लें कि ये जो आने वाला बच्चा है उसके गर्भ में है, उसको कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा जो होने वाला है वो स्वस्थ होगा या नहीं होगा. और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, क्योंकि आजकल एज बढ़ गई है, ओबेसिटी बढ़ गई है, पेशेंट के मल्टीपल इनफर्टिलिटी के कारण लोगों को मल्टीपल प्रेगनेंसी आ गई है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज प्रॉब्लम है. तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कर देती है. तो हमारा एम है कि हर प्रेगनेंसी को अलग तरीके से, ढंग से देखा जाए और एक स्वस्थ बच्चा और बच्चा, यही हमारा स्वस्थ भारत. देखो, जो 30 साल के हैं उनको शादी के 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट अगर 30 से प्लस है कपल की एज, तब उन्हें 6 मंथ के बाद वेट नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का रिजल्ट कम हो जाएगा. मैं ये चाहूंगी कि लोगों को टाइमली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ऐसी यूनिट में अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए जहाँ इनफर्टिलिटी, हाई रिस्क और सारी जेनेटिक, सारी चीजों की अवेलेबिलिटी, मल्टी फैसिलिटीज होनी चाहिए. जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इस बात और डॉक्स IRF के माध्यम से अपनी कॉन्फ्रेंस हो रही है इनफर्टिलिटी और IVF और हमारे जनरल सीनियर्स की जो भी ऑब्स्टैटिक प्रॉब्लम होती है उनसे संबंधित ये हमारा एकेडमिक फेज से चल रहा है. और आपने जैसी बात की इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी आज के समय के एक बहुत बड़ा गंभीर चिंता का विषय बन चुका है. कारण उसके बहुत सारे लाइफ स्टाइल, फूडिंग स्टाइल, हमारा जो है कल्चर, हमारे जो है कैरियर को लेके कॉन्शियस होना, लेट मैरिज होना. तो इनफर्टिलिटी पे आपने एक बात और आपने कहा चेता जी कि लोग खुल के बात नहीं करते हैं. जो फीमेल्स होती हैं वो अपने डॉक्टर से अपनी पूरी बातें गंभीरता से और कंप्लीटली बहुत खुल के करती हैं. लेकिन जहां पर बात आती है मेल इनफर्टिलिटी की, जिनको मेल को प्रॉब्लम है, उनके शुक्राणु कम है या उनको और कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आज भी उनके अंदर एक यही भावना है जिसको लेकर के अपने डॉक्टर से बात नहीं करना चाहते. बड़ी मजबूरी में बड़े जो है काउंसलिंग करने के बाद उसके बाद वो इनफर्टिलिटी पे बात करते हैं. इनफर्टिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से, अपनी फूडिंग स्टाइल से, और जो लेट मैरिज का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है अपने कैरियर को लेकर के, ये जहाँ तक है समाज को इनफर्टिलिटी की तरफ बहुत तेजी से ले जाए. हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो महानगरों में लोग रहते हैं वो थोड़े अवेयर हैं. वो मैरिज के पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अपने जो है मैरिज लाइफ को लेकर के, बिकमिंग मैरिज लाइफ को लेकर के. लेकिन जो
छोटे शहरों में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वहां पर बहुत सी मानसिकताएं ऐसी हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को उनको शर्म आती है कि हमको एक ये कहीं कोई बीमारी है जिसको हम लोगों से चर्चा करें और चर्चा का विषय न बन जाए, लेकिन उन्हें बताना चाहिए अपने डॉक्टर को बात करना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ हमारा इतना ही मैसेज है कि जो भी डॉक्टर्स आए हैं, जो भी सोशल वर्कर्स हैं, जो भी समाज के लोग, जो फार्मा के लोग हैं, वो जब भी जाएं तो इनफर्टिलिटी को लेकर के जो सही बातें हैं वो डॉक्टर्स को बताएं, उनके सराउंडिंग जो लोग हैं उनको प्रेरित करें कि आपको ये प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, ये आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योर होगा, इसका इलाज है। So I'm Dr. Manjeet Mehta, इस बार जो है प्रीनेटल डायग्नोसिस सोसाइटी उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस बार में हम जेनेटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं क्योंकि कभी कभी किसी कपल का मिसकैरेज हो जाता है, क्यों होता है, कौन सा कारण है। जेनेटिक टेस्टिंग आजकल सब जगह हमें डिटेक्शन के रेट्स काफी बढ़ रहे हैं। फैमिली में किसी के कोई कार्डियक कंडीशन है या स्केलेटल कंडीशन है, थैलेसीमिया है जो काफी कॉमन है, ये सब का टेस्टिंग हम प्रीनेटल लेवल पे कर सकते हैं व्हाइल द लेडी इज प्रेग्नेंट बिफोर द बेबी इज बॉर्न। फिर अगर किसी का अबॉर्शन हो जाता है तो कपल में वो कैरियर है किसी कंडीशन के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी जेनेटिक टेस्ट में मिलते हैं। आजकल जेनेटिक टेस्ट काफी बढ़ गए हैं एंड मोर पीपल आर यूजिंग दिस टेस्ट। थैंक यू। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।